आइए परमेश्वर के समीप अपने सिरों को हम झुकाएं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लियाता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, महिमा स्तुति के योग्य केवल आप हैं। आपके पास आकर परमेश्वर आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते और धन्यवाद करते। प्रभु, आज इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे लिए ठहराया कि आज का ये दिन इबादत का दिन होगा, और परमेश्वर आपने चाहा कि आपके बेटे और बेटियां मिलकर आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से प्रकट करें। हम अपने मनों को परमेश्वर आपकी ओर उठाते और आपका धन्यवाद करते कि प्रभु, ऐसा मौका आपकी ओर से, आपके अनुग्रह से है। आपने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, हर प्रकार से बचाया और अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखा। हम आपके नाम की महिमा और तारीफ करते इस वक्त में आपके बेटे और बेटियां जब प्रभु फेसबुक के माध्यम से जुड़कर हमारे साथ आराधना में सम्मिलित होते हैं, परमेश्वर हर एक को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर अपनी सामर्थ में हर एक को बढ़ाई ले चले, और ये इबादत आत्मा और सच्चाई से आपको कबूल ठहरे, और हम सब का जीवन परमेश्वर आपको पसंद आने योग्य बन सके। हम सभी लोगों को और प्रभु आपकी प्यारी कलीसिया को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की महिमा और तारीफ में हम लोग मिलकर गीत गाएंगे, और गीत का नंबर है 137। अनमोल गीत माला पुस्तक से हम इसे निकाल लेंगे। 137। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। जग के
सब यीशु राजा बुलाता है। सर पर कांटों का ताज निशानी, सर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी, पसली से बहता लहू और पानी। चीजें हाथ पसारे हुए, चीजें हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब, यीशु राजा बुलाता है। आइए इस वक्त में हम सब एक साथ मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की उम्मत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इस वक्त में हम सब अपनी बाइबल खोल लेंगे और आप सब मेरे साथ निकालें भजन संहिता 19वां अध्याय। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और अंतिम पद जो 14वां पद है उसे हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रभु की महिमा गाई जाएगी। भजन संहिता 19वां अध्याय। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है।
तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे तुझ मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। एक साथ, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक नया दिन परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में लेकर आया, जो कि इबादत का दिन है, और परमेश्वर की ओर से ये हमारे लिए ठहराया गया कि आज इस पवित्र दिन में हम मिलकर परमेश्वर की तारीफ और महिमा करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें बीते दिनों की सुरक्षा के लिए, कि परमेश्वर ने हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से बचाया, अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखा, तमाम परेशानियों में पड़ने से बचाया। हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर ने हमारे मांगने से पेशतर पहले दिया। हम परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। जो लोग बीमार हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित हैं और अन्य बीमारियों से बीमार हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी चंगाई भरे हाथ से छूकर अच्छा करे, स्वस्थ करे और परमेश्वर की तारीफ उन्हें पाए। हम इस वक्त में बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ परमेश्वर के समीप चलें और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान इस वक्त में हम करते कि प्रभु आपकी ओर से एक उत्तम समय हमारी ज़िंदगी के लिए ठहराया गया कि परमेश्वर हम आपके करीब आकर आपका धन्यवाद आत्मा और सच्चाई से कर सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अपना बड़ा अनुग्रह हम पर रखा, अपनी सच्चाई में बढ़ने का मौका दिया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराई से। परमेश्वर आपको महिमा, इज्जत और जलाल देते और आपका शुक्रिया अदा करते प्रभु, आपके द्वारा दी गई उन आशीषों के लिए। तमाम आशीषें परमेश्वर आप हमारे जीवन में लेकर आए। आपने हमारे परिवारों को संभाला, हमारी प्यारी कलीसिया को संभाला, हमारे अजीज़ों को आपने संभाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ऐसे ही अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर आप हमें बढ़ाएं, हमें ब्लेस करें। आपका किया हुआ उद्धार हर एक की ज़िंदगी में प्रकट किया जाए। प्रभु, आप कहते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो आपकी शरण में आना पसंद करता है। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते आपके बेटे और बेटियों के लिए जो बड़े विश्वास, आदर और भक्ति और श्रद्धा के साथ खुदावंद आपके कदमों में आकर आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते हैं। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते तमाम उन आशीषों के लिए हमारे मांगने से पेशतर आपने हमारी जिंदगियों में पहले दी। आपका धन्यवाद हो प्रभु। इस सुबह में, इस पवित्र दिन में, जब आपकी आराधना स्तुति के लिए प्रभु हम फेसबुक के माध्यम से आपके बेटे और बेटियां जुड़कर परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में आपको धन्य कहते, आपको मुबारक कहते, आपकी प्रस्तुति, आपका जलाल जाहिर करते हैं।
खुदावंद ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, आपको ये पसंद आए कि प्रभु हर एक जन आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। हम दुआ करते हैं प्रभु, खास तौर पर इस वक्त में संडे स्कूल के छोटे प्यारे बच्चों के लिए प्रभु आपके पास हर एक को लेकर आते, अपने रहमो करम की नज़र प्रभु उन पर आप करें। संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट्स और टीचर्स के लिए प्रभु प्रार्थना है, आप इन्हें ब्लेस करें, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें, बच्चे आपकी पहचान में बढ़ते जाएं। हम मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप को आपके हाथों में सौंपते, जवान बेटे और बेटियों को प्रभु आप बरकत देना और संभालना कि प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ाए जाएं। अपनी जवानी की इस अवस्था में वे परमेश्वर आपके नाम को महिमा इज्जत दें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, हर एक बच्चे को परमेश्वर आप संभालना। WSS की बहनों को आपके हाथों में सौंपते, परमेश्वर प्रत्येक बहन पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हो, उनकी फैमिलीज को आप ब्लेस करें। WSS प्रेसिडेंट को आपके हाथों में सौंपते, खुदावन आप ब्लेस करें। इसी प्रकार से खुदावन आपकी प्यारी कलीसिया और कलीसिया के लोग आपके अनुग्रह में संभाले जाएं, बढ़ाए जाएं और परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, अपने बुजुर्गों को हम आपके पास लेकर आते हैं, सभी पर अपनी रहनुमाई और सामर्थ के हाथ को बनाए रखें। परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें, आपके अनुग्रह में हमारे बुजुर्ग आगे बढ़ें, आपके नाम को महिमा दें। हम मैथोडिस्ट चर्च ढाका की पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, हर एक जन पर, हर एक परिवार पर परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह आए, आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रभु, जबकि बहुत से लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ के हाथ को बढ़ाएं और आप प्रभु उन सब को राहत दें। प्रभु आप उन्हें बचाएं, आपका अनुग्रह इसी प्रकार से बना रहे। हमारी प्रार्थना है कि आपके द्वारा हर एक रोगी चंगाई पाए और प्रभु ठीक होकर अपने घर आ सके। तमाम डॉक्टर नर्सिस को आपके हाथों में सौंपते, पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों को आपके हाथों में सौंपते, जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ परमेश्वर वे लोगों का इलाज करते हैं, फ्रंट पर रहकर सेवा करते हैं। खुदावंद उन सबको आप हर एक इन्फेक्शन से बचाना, अपने लहू में ढांपना और चंगाई देना, ताकि परमेश्वर आपके अनुग्रह में वे चंगाई पाएं, सामर्थ पाएं। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं इस प्रकार से, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हमारी सरकारें जब परमेश्वर इस बड़े कार्य में लगी हैं और प्रभु मेडिकल फैसिलिटी को अवेलेबल कराते हैं और प्रभु हर प्रकार से लोगों को ड्राई राशन देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है आपकी विशेष कृपा, आपका अनुग्रह उन सब पर आए। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है उन सब को आप ब्लेस करना जो इस दिनों में और पिछले दिनों में बहुत से लोगों की सहायता का कारण बने, जिन्होंने अपने धन और तन से, मन से, प्रभु अपनी सारी सामर्थ्य से बढ़कर प्रभु अपनी सेवा को किया। परमेश्वर पिता, उन सब को हम आपके पास लेकर आते हैं, उन्हें आप ब्लेस करना जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से प्रभु उन भूखे लोगों को खाना खिलाया और एक स्थान पर से दूसरे स्थान में जाने के लिए मदद किया, और उन सभी बड़ी सहायताओं के लिए हाथ बढ़ाया गया। परमेश्वर आपने उनकी सहायता की, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ऐसी सोच, ऐसा मन जो दूसरों की सेवा के लिए है, प्रभु आप हम सबको देना। और परमेश्वर, हम अपने छोटे छोटे दानों से हम इन बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी सोच और समझ को आप बदलें, ताकि हम एक दूसरे की सहायता का कारण बन सकें और तमाम प्रकार की जो रुकावटें हमारे अंदर हैं उसे आप दूर करें, ताकि परमेश्वर बहुत से लोगों को लाभ पहुंच सके, बहुत से लोग परमेश्वर आप में बढ़ाए जा सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर,
आपके वचन पवित्र बाइबल के लिए, आपका वचन बहुतायत से हमारे हृदय में कार्य करे और आपका वचन बोया जाए। आपके वचन की सामर्थ प्रभु हम में कार्य करने पाए। और परमेश्वर आपके वचन को, जैसा राजा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर, हम आपके वचन को अपने हृदय में रख कर आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आपकी महिमा और तारीफ का हम कारण बने। हम इस वक्त में हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल और उनके बेटे को आपके हाथों में सौंपते। खुदावंद, अपने दास पर अपनी आशीष, अपने अनुग्रह के हाथ को रखें। एक बड़ी जिम्मेदारी खुदावंद उनके कांधों पर है। दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस और आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस की जब वो सदारत करते हैं, अगुवाई करते हैं, खुदावंद आपके द्वारा वो ब्लेस किए जाएं। और हमारी प्रार्थना है सभी पासवानों के लिए, आप डीएसएस के लिए, डिकनेसिस के लिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए खुदावंद आपकी ओर से ब्लेस किए जाए। और जो सेवकाई चर्चिस के द्वारा है, परमेश्वर इसी प्रकार से जारी रहे। परमेश्वर, आपके नाम में प्रभु चर्चिस आगे आए हैं, जिन्होंने प्रभु अपने धन से और प्रभु अपने समान से परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ की, दूसरों की मदद की। और लगातार आज भी चर्च के माध्यम से बहुतों की सहायता की जाती है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए। परमेश्वर, आप ब्लेस करना और हर एक को संभालना, अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाना। और परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ हम सब में बनी रहे। इस वक्त में प्रभु, आपकी ये पवित्र आराधना को करने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। और जब परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते, प्रभु, ये आराधना, ये भक्ति भावना हम में जागृत रहे। और परमेश्वर, हम आपकी आत्मा के द्वारा उभारे जाएं और परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें। खुदावंद, आप अनुग्रहकारी हैं, सहायता करने वाले प्रभु हैं। अपने जोरावर हाथों में रखकर हमें आप आगे बढ़ाएं, हमारी मदद और हिफाजत करें। इस पवित्र आराधना को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। मैं आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमेन। आइए इस वक्त में एक और गीत हम लोग गाएंगे प्रभु की तारीफ में। गीत का नंबर है 19, सॉन्ग नंबर 19। अनमोल गीत माला पुस्तक से हम लोग गाएंगे और बहुत ही फेमिलियर सॉन्ग है। उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे।
आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से पढ़ेंगे और आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 पद से लेकर 12 पदों तक परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 पद से लेकर 12 पदों तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। इस वक्त में जो शुक्रगुजारी लोगों ने परमेश्वर के प्रति की है, मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट वीक में जब लोग मेरे पास आए और उन्होंने अपने जीवन की शुक्रगुजारी को हमारे साथ शेयर किया कि परमेश्वर कैसा महान है, और परमेश्वर की महानता और उसकी भलाई हमारे जीवन में प्रकट हुई, और लोगों ने अपनी शुक्रगुजारी परमेश्वर के प्रति रखी है और उसको भेंट दी है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर रामफल जिन्होंने 1,000 रुपये धन्यवाद भेंट के रूप में दिए, मिस मधु ने 500 रुपये, मिस्टर कुणाल सिसोदिया ने 500 रुपीज़ दिए, और 24 अगस्त को उनका बर्थडे है। मिस्टर आकाश लिटिल ने 1,000 रुपये अपनी मेडिकल रिकवरी के लिए दिए कि पिछले दिनों जब कोरोना वायरस से बीमार होकर हॉस्पिटलाइज थे और पूरा परिवार क्वारंटाइन किया गया, अब वो बेहतर हैं और प्रभु में अपनी शुक्रगुजारी खुदावंद के सामने रखते हैं। मिस रिया विशाल ने 500 रुपीज़ दिए। 16 अगस्त को आज के दिन उनका बर्थडे है। मिस्टर विशाल बर्तुलमियो जिन्होंने 1000 रुपीज़ दिया। 15 अगस्त को आपका बर्थडे था, खुदावंद आपको बरकत दे। मिसेस निशा मसीह का बर्थडे 15 अगस्त को था। मिसेस लाइटी मसीह का बर्थडे 15 अगस्त को था। मिसेस सुशीला राव का बर्थडे
12 अगस्त को था। मिसेस श्वेता जोसेफ मसीह का बर्थडे 14 अगस्त को था। मिसेस साधना मसीह का बर्थडे 13 अगस्त को था। मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम का बर्थडे 10 अगस्त को था। मिस्टर दिनेश पॉल का बर्थडे भी 10 अगस्त को था। अर्नव और एरॉन सिंह का बर्थडे आने वाली 22 अगस्त को है। इन दोनों बच्चों का जन्म जो है जन्म एक ही दिन का है और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इन दोनों बच्चों को और जितना मैंने नाम यहाँ लिए सभी को परमेश्वर में हम मुबारकबाद देते हैं कि आपका जन्मदिन जो आपने मनाया बहुत बहुत मुबारक हो और आने वाले समय में भी आपको मुबारकबाद मिले। जो आने वाले समय में लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, परमेश्वर की आशीष आप सबके जीवन में ऐसे ही बनी रहे। मिस नितिका शेरी ने 1000 रुपीज़ दिए और जुलाई 29 को उनका बर्थडे था। मिस नितिका शेरी ने 1000 और भी दिया ताकि उन्हें परमेश्वर ने एक नया जॉब दिया। परमेश्वर के प्रति ये बेटी आभारी है, परिवार आभारी है कि परमेश्वर ने के अनुग्रह से इन्होंने एक नई जॉब को पाया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। लेट मिसेस सुशीला रामू मसीह की 2nd डेथ एनिवर्सरी थी और उन्होंने 500 रुपये उनके नाम से दिए हैं। हम मिस्टर रामू मसीह साहब के लिए धन्यवाद करते हैं। उनकी पत्नी के जीवन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा जीवन परमेश्वर में जिया। अब वो प्रभु के पास हैं। परमेश्वर में इन सब भलाइयों को परिवार के साथ आप देखती होंगी। जो पुअर और नीडी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने अपील किया था कि वे सब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सहायता आप लोग करें। एक परिवार के द्वारा 5000 रुपये दिए गए। नाम बताने को तो मना किया मगर हमने ये कहा कि हमें अनाउंसमेंट ज़रूर करना है और हम प्रार्थना भी उनके लिए करेंगे। एक परिवार ने हमारी कलीसिया के हैं जिन्होंने 5000 रुपये दिया और डोनेशन फॉर ड्राई राशन के लिए भी उन्होंने 5000 रुपये दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्यारे परिवार के लिए। इन्होंने नाम लेने के लिए मना किया है। जो हमारे टाइथ गिवर्स हैं 10वां हिस्सा लगातार प्रभु के लिए देते हैं, बच्चे हैं बड़े हैं, सभी के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं जो लोग इस सेवा में प्रभु के सामने आगे आते हैं। मिस्टर कृष्ण सिसोदिया ने अपना 10वां हिस्सा दिया है। मिस्टर सेबेस्टिन जेम्स ने अपना 10वां हिस्सा दिया है। मिस रितु मसीह ने अपना 10वां हिस्सा दिया है। मिस शिका मसीह ने अपना 10वां हिस्सा प्रभु के लिए दिया है। इन सभी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए इस वक्त में हम इन सब लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन सब को ब्लेस करे और आने वाले समय में हम सबको प्रभु इस्तेमाल करे। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद धन्यवाद के योग्य केवल आप हैं। आपके आगे प्रभु अपने सिरों को झुकाकर आपको दंडवत करते, नमन करते, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते। आपके बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने अपने दान के द्वारा परमेश्वर आपकी सेवा की है और परमेश्वर अपना धन्यवादी भेंट परमेश्वर वे आपके घर लेकर आए और प्रभु इस प्रकार से उन्होंने अपनी भेंट को आपको अर्पण किया। आप प्रभु स्वीकार करें और ब्लेस करें कि प्रभु उन सब का जीवन आपके द्वारा आशीष को पाए जिन्होंने इस सेवा को किया। खुदावंद, हम दुआ करते हैं जिनके बर्थडेज इस वीक में, पिछले वीक में रहे और आने वाले वीक में हैं और आज हैं, खुदावंद नाम बनाम हम सभी को आपके पास लेकर आते कि आपके द्वारा प्रभु आपकी आशीष वे सब पाएं, आपका अनुग्रह पाएं, आपकी सच्चाई पाएं और आपकी सामर्थ में हर एक का जीवन बढ़े और दिन जो परमेश्वर आपने दिए
वो हमारे अजीज़ों की ज़िंदगी में मुबारक ठहरे और परमेश्वर ये दिन पसंद आए। खुदावंद हमारी दुआ है परमेश्वर सभी को जिन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया, और परमेश्वर आज आपको धन्यवाद देते हैं नाम बनाम सभी को परमेश्वर आप ब्लेस करना, अपनी सेवा में बढ़ाना। जिन्होंने अपना 10वां हिस्सा खुदावंद आपको दिया, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें और परमेश्वर उनकी कमाई पर आपकी बरकत हो और आपकी सेवा में और आगे बढ़ाए जाएं। जिन्होंने ड्राई राशन के लिए अपना डोनेशन दिया और जिन्होंने पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स के लिए अपना डोनेशन दिया, खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें, आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो और प्रभु उनकी कमाई पर आपकी बरकत आए। ऐसा मन परमेश्वर आपकी ओर से दिया जाता है और आप ही प्रभु हमारे मन को उत्साहित करते हैं कि हम अपने छोटे या बड़े दानों से परमेश्वर आपके महान काम को कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर इस बड़े कार्य में आप हमारी मदद करना और हमसे बात करना, ताकि परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों के काम आ सकें और परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बन सके। खुदावंद आज इस वक्त में हम दुआ करते हैं कि प्रभु इस वक्त में जब हम आपके कलाम की बातें सीखने और समझने पर हैं, आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें और आपकी बातें हमारे हृदयों में जगह पाएं और हम आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। हम जानते हैं कि प्रभु जब तक आपकी पवित्र आत्मा हमें गाइड ना करे, वो ना सिखाए, तो हम सीख नहीं सकते। परमेश्वर आपका वचन हमारे हृदयों में बहुतायत से जगह पाए और परमेश्वर हम आपकी मर्जी में होकर आगे बढ़ सकें। हम हर एक को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवादी हूँ आज इस दिन के लिए, और परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा, ये उसका बड़ा रहम करम है, उसकी दया है, उसका प्रेम है। और परमेश्वर में मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी हमारी कलीसिया के लोग और हमारे फेसबुक फ्रेंड्स जितने भी आप लोग प्रभु के नाम में जुड़ते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, आराधना का हिस्सा बनते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से अपनी आशीष दे और आपके बिगड़े हुए कामों को परमेश्वर बनाए और आप पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। लास्ट संडे परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने देखा और सुना कि परमेश्वर अपने लोगों को हर पल संभालता है और वो हर पल हमारी अगुवाई करता है और हमें तमाम वो बुरी बातें जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, वो अपने कलाम से हमको अवगत कराता है कि तुम्हारा जीवन जो है परमेश्वर के भय में आगे बढ़े और परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे अंदर कार्य करे। और अजीजों, इसी प्रकार से हम लोगों ने लास्ट संडे में ये सुना और देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचो, चौकन्ने रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, तमाम उन बातों से अपने आप को बचाए रखो। शुरू में चेलों ने सोचा कि हम झील के पार गए तो रोटी लेना भूल गए। यीशु मसीह रोटियों के बारे में बात करता है, जहाँ खमीर की बात होती है वो आटे में लगाया जाता है। उसका कार्य है कि थोड़े से आटे को बड़ा कर देना, उसके रूप को फैला देना। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि मैंने उस खमीर की बात नहीं की है जो रोटी में आटे में लगाया जाता है, ये मैंने तुम्हें उपमा दी है, ये मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है। ये बात मैंने इसलिए तुम्हें बताई कि एक छोटी सी बुरी बात कितनी जल्दी फैलती है। अपने आप को इन बुरी शिक्षाओं से
और गलत शिक्षाओं से बचाओ। और बाद में चेलों ने समझा कि प्रभु यीशु ने हमें झूठे उपदेशकों से बचने के लिए सावधान किया और उनकी समझ में आया। और इसी प्रकार से प्रभु ने हमें ये चेतावनी दी कि हम बाइबल में उसके वचन को अधिकाई से पढ़ें। जब तक हमें परमेश्वर का कलाम मालूम नहीं है तो हम किसी भी बात पर हाँ कर देंगे। और इसी के कारण से चलते होशे नबी ने अपने कलाम में लिखा कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। और इस प्रकार से वो कहता है कि परमेश्वर स्थिर प्रेम से जो है प्रसन्न रहता है और वो चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान रखे, समझ रखे। और इस प्रकार से हम लोगों ने इन बातों को देखा और तमाम उन गलत टीचिंग्स को आज जो इस दुनिया में फैली हुई हैं उस पर भी हम थोड़ा सा गौर करके फिर आगे बढ़ेंगे। और मैंने बताया कि जो शिक्षाएं आज फैली हुई हैं प्रभु ने उनसे बचने के लिए हमें सचेत किया और कहा कि जैसे आज एक शिक्षा मैंने बताई थी कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। आजकल एक ऐसी शिक्षा ये फैली हुई है, लोग तुम्हें खाना खाने की चीजों से रोकेंगे, तमाम उन चीजों से परे रहने के लिए कहेंगे। प्रभु यीशु ने कहा जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया, खाने की वस्तु ठहराया, उससे लोग तुम्हें रोकेंगे और तुम्हें नई नई परिभाषाएं बताएंगे कि मन की शुद्धता किसी खाने से नहीं है और ना खाने से नहीं, बल्कि जो चीजें हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं, हमारे मुख से बाहर निकलती हैं, वो हमें अशुद्ध करती हैं, परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं। उसी के साथ साथ बहुत सी और बातें हम लोगों ने की थी, उन शिक्षाओं का जिक्र किया था। और आज मैं बताना चाहता हूं कि उन झूठी शिक्षाओं में कई लोगों का ऐसा कहना है कि प्रभु की दुल्हन केवल मैं हूं। एक महिला ने कहा कि मैं ही वो एक दुल्हन हूं जिसको परमेश्वर लेने आ रहा है। तो लोग कहने लगे कलीसिया को दुल्हन कहा है प्रभु यीशु ने, कलीसिया प्रभु की दुल्हन है। उसने कहा नहीं नहीं, केवल मैं उसकी दुल्हन हूं, मेरे द्वारा ही सब लोग उसके पास जाएंगे। और लोग उसके दीवाने हो गए, बहुत उसके पीछे चलने लगे, उसकी आराधना में चले गए और उन्होंने कहा अभी तक तो हमने कुछ सीखा ही नहीं बाइबल से। आपने जो हमें बताया कि आप प्रभु यीशु की दुल्हन है, आपके द्वारा ही लोग स्वर्ग में जाएंगे। सच में बड़ी विडंबना है, मैं कहता हूं कि हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते नहीं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। और इस प्रकार की झूठी शिक्षाएं जो आज लोगों को मिल रही हैं और इस प्रकार से कहना कि मैं ही वो दुल्हन हूं, मैं ही वो लेडी हूं जो तुम्हें यीशु के पास ले जाऊंगी, परमेश्वर के पास ले जाऊंगी, तो वो सरासर गलत होगा। बहुत से लोग उस महिला को प्यार करने लगे और उसके साथ आगे बढ़ने लगे हैं। मगर अजीजों, बाइबल पढ़ने की जरूरत है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमारा ये मानना है कि यीशु मसीह ही हमें परमेश्वर के पास ले जाता है, उसी की हम दुल्हन है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। और ये हम याद रखें। और पिता के पास ले जाने वाला प्रभु यीशु है, जिसको हम धन्यवाद करते हैं और जिसने हमारे लिए, सबके लिए, अब पापों के लिए अपनी जान को दे दिया। आज बहुत सी भ्रांतियां हैं, मैंने ये बताया, ये गलत शिक्षाएं फैली हुई हैं। डेट नहीं है यीशु मसीह के पैदा होने की, रेजरेक्शन की, पुनरुत्थान की डेट नहीं है। आप लोग ना क्रिसमस मना रहे ना ईस्टर मना रहे, क्या मना रहे हो? बस ऐसे ही फेलोशिप में बढ़ रहे हैं। फेलोशिप किसकी? फेलोशिप हमारी फेलोशिप। भाई मैंने कहा आगे भी तो बताओ, आपसी फेलोशिप के लिए तो बहुत से क्लब है, बहुत सी संगठन है, बहुत सी ऐसे ग्रुप्स हैं जो बराबर मिलते हैं। आप और उसमें क्या फर्क है? हमारी फेलोशिप अगर परमेश्वर के साथ है, हम सब परमेश्वर के लिए मिलते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि आपस में मिलकर खुश हो रहे हैं तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं तो कर रही हैं, ऐसे क्लब हैं, ऐसी यूनिट्स हैं जो
बराबर मिलती हैं, हमसे ज़्यादा डोनेशन देते हैं, ज़्यादा वो उसमें आनंद ढूंढते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तमाम वो कार्य वो करते हैं, मगर वो फेलोशिप वो परमेश्वर की फेलोशिप नहीं है अजीजों। जो फेलोशिप है, बिलीवर्स की फेलोशिप जो है, विश्वासियों की जो संगति है, वो परमेश्वर के नाम में मिलते हैं, परमेश्वर से मुलाकात करते हैं और परमेश्वर को ही महिमा देते हैं, किसी इंसान को नहीं। आज बहुत से लोग इंसानों के पीछे चलने लगे, और मेरे से भी किसी ने पूछा कितने चेले बनाए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा, मैंने कहा एक भी चेला नहीं बनाया और ना बनाऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु का ही चेला हूं, उसके पीछे मैं और लोगों को भी चलना सिखाऊंगा। यही मैंने खुदावंद के कलाम से सीखा है। और इसीलिए जब हम अपने जीवन में कमज़ोर होते हैं, तभी हम झूठी शिक्षाओं में बहकते हैं और हमारे उसमें गिर जाने के बहुत से चांस होते हैं। कुछ भाइयों ने हमसे कहा, पादरी साहब हम बहुत मजबूत हैं, हम जाकर देखें क्या? हमने कहा नहीं, अपने आप को तमाम ऐसी परीक्षाओं में मत डालो, इसलिए विश्वास में स्थिर रहो और खुदावन में आगे बढ़ो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और प्रभु यीशु की उन लोगों के प्रति चेतावनी है जो झूठी शिक्षाओं को फैलाते, लोगों को भरमाते और परमेश्वर से अलग ले जाते हैं। प्रभु की चेतावनी है कि फरीसी और सदूकियों के खमीर से अपने आप को बचाओ, अर्थात उन झूठी शिक्षाओं से अपने आप को और परिवार और कलीसिया को भी बचाओ। ये हमारे लिए खुदावंद ने बताया और इस प्रकार से हमारे लिए ठहराया कि हम देखें पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 12 पदों में जो हम सब की नसीहत के लिए पढ़ा गया आज का कलाम, और वो बातें प्रभु ने हमें बताई कि हम अपने जीवन में सावधान हो जाएं। एक बड़ी एक स्लोगन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तमाम मोड़ पर लिखा रहता है, जो मोड़ बड़ा शार्प है, सकरा है, और अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमा कर ले। जो अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर लेता है वो उस मोड़ से आसानी से निकल जाता है, और जो कहता है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के बाद फर्क पड़ जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता। हम कह रहे हैं हम तो बहुत सही चल रहे थे, हमारी स्पीड सही थी, सब कुछ सही था, आई एम अ परफेक्ट ड्राइवर, मैं ये बड़ी अच्छी ड्राइविंग करता हूं, फिर चोट कैसे लग गई, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बाइबल हमें बताती है कि हमारे जीवन में हमें सावधान होना है, चौकस होना है। प्रभु यीशु ने हमें यही सिखाया। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा चिंता मत करना, मैं हूं, जो आएगा देख लूंगा। प्रभु ने कहा तुम्हें स्वयं अपने आप में ऐसा स्थिर बनना है, अपने आप में मजबूत बनना है, ताकि तुम इस जमाने का सामना कर सको, उन झूठी शिक्षाओं का सामना कर सको, और इस धार्मिकता की राह में तुम स्थिर रह सको। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 1 अध्याय उसका 6 पद, साम चैप्टर 1 वर्स 6, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हमें प्रभु ने अपनी धार्मिकता में बुलाया, उस धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया। धर्मियों का मार्ग प्रभु कहता मैं जानता हूं, उसी मार्ग पर चलने के लिए मैंने तुम्हें बताया। जो मार्ग सत्य और जीवन है वो धार्मिकता से भरा हुआ मार्ग है, वो प्रभु यीशु है। और वो कहता है दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। जो लोग दुष्टता की राह पर अपने इस विकेटनेस में बने हैं, प्रभु कहता है कि उनका मार्ग नाश हो जाएगा। धार्मिकता की बात प्रभु ने कही, और उस धार्मिकता में स्थिरता चाहिए, मजबूती चाहिए। कैसे हम धर्मी इंसान हैं, हम अपने जीवन के बारे में देखें कि हम कैसे धर्मी इंसान हैं। जो इंसान परमेश्वर के साथ जुड़ा है और वो इंसान परमेश्वर की आराधना करता है और वो इंसान परमेश्वर पर निर्भर है, जो इंसान परमेश्वर पर भरोसा करता है,
और परमेश्वर पर निर्भर है, वो इंसान धार्मिकता की राह में आगे बढ़ता है। कोई भी हमारा काम धार्मिकता का हमें धर्मी नहीं ठहराता। बाइबल बताती है कि उसके अनुग्रह से, उसके लहू से और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम धार्मिकता में बढ़ाए गए, स्थिर किए गए। और प्रभु कहता है जो इंसान अपने पर भरोसा रखता है, जैसा बाइबल में लिखा लूका 18 उसके 9वें पद में, लूका 18 उसका 9वां पद, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस समय के लोगों में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात थी, स्वयं अपने आप को धर्मी बताने की बात थी, प्रभु ने एक दृष्टांत के रूप में समझाया कि ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने आप को धर्मी समझते थे और अपने आप में ऐसा कॉन्फिडेंस रखते थे कि हमसे बढ़कर धर्मी कोई नहीं। प्रभु ने फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत दिया, और फरीसी ने परमेश्वर को बताया कि सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, 10वां हिस्सा भी देता हूं, मुझसे धर्मी कौन? परमेश्वर को सारी बातें उसने बताई। और उसकी अपेक्षा में एक पापी मनुष्य खड़ा है जो चुंगी लेने वाला है। रो रो कर उसने प्रभु की ओर अपना आंखें भी ना उठाई, छाती पीट कर प्रभु के सामने कन्फेस किया कि मुझ पापी पर दया कर। प्रभु ने कहा कि इसकी धार्मिकता और इसकी धार्मिकता में फर्क क्या है। हम देखें जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, स्थिर समझते हैं, बाइबल बताती है कहीं गिर ना पड़े, कहीं ये हमारे अंदर जो है प्राउड की फीलिंग ना आ जाए, हम में प्राइडनेस ना आ जाए। और बाइबल में लिखा है ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है। नॉलेज जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, इसी से घमंड उत्पन्न होता है, बाइबल में लिखा है। और अजीजों, इसी से हमें बचना है। ज्ञानी, इसीलिए सुलेमान बादशाह कहता है बुद्धिमान, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। इसलिए प्रभु कहता है हमारी जिंदगी में कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस करने वाले लोग प्रभु की निगाह में धर्मी नहीं है। धर्मी वो व्यक्ति है, स्थिर वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और उसी पर निर्भर रहता है कि आने वाले समय में भी परमेश्वर संभालेगा। 2 तरीके से हमारे जीवन में हमारा स्थिरता मालूम होती है। आप मेरे साथ निकालें यिर्मयाह 48 अध्याय 7वां पद। The book of Jeremiah chapter 48 verse 7। यहां लिखा है क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा और खामोश देवता भी अपने याजकों समेत बंधुआई में जाएगा। यहां लिखा है क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है। हमारी स्थिरता हमारे कामों पर, हमारे धन पर, संपत्ति पर हमारा भरोसा होता है। हम कहते तो हैं परमेश्वर सब कुछ करता है, हमारा ईमान खुदा पर है। जब हम पर मुश्किल पड़ती है, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? बैंक बैलेंस पर कि नहीं, अपने कामों पर कि नहीं। हम कहते हैं बहुत पैसा संभाल लें, चिंता ना करो, बहुत पैसा है ना। प्रार्थना की फिर बात नहीं आती दिमाग में, है ना। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा, हम काम कर लेंगे, हम सारे काम निपटा देंगे इस दुनिया के। हम अपने कामों पर भरोसा करने लगते हैं। जो बिजनेस मेरा है, मैं उसमें बहुत मजबूत हूं, मुझे कोई चिंता नहीं इस दुनिया में, मैं बहुत से काम कर सकता हूं। मगर हमारी स्थिरता, हमारी धार्मिकता की स्थिरता कहाँ है? हम खुदाओं से कई मर्तबा प्रार्थना भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारा भरोसा तो इन्हीं वस्तुओं पर हो गया। और प्रभु कहता है ये
हमारे हाथों से ले ली जाने वाली चीजें हैं, ये तो क्षण भर की है और आज है कल नहीं भी हो सकती हैं। प्रभु कहता अपनी स्थिरता के बारे में सोचो कि चौकस रहो, कहीं तुम गिर ना पड़ो, कहीं धार्मिकता की राह में कहीं गिर ना पड़ो। और जब इंसान धार्मिकता की राह में गिर जाता है तो सबसे पहले प्रार्थना करना बंद कर देता है। व्यक्तिगत प्रार्थना इंसान बंद कर देता है, बाइबल पढ़ना छोड़ देता है। जब वो धार्मिकता की राह से गिर जाता, अलग हो जाता है, परमेश्वर के साथ फेलोशिप भी वो व्यक्ति नहीं रखता। बस एक नाम तो ले लिया मसीह है, चर्च तो जाता है मसीह है, नाम लिखा रजिस्टर में मसीह है, चंदा भी पहुंचा देता है मसीह है, मगर प्रार्थना लगातार वो नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता और वो भरोसा जो है स्थिरता नहीं रखता। और इंसान के लिए लिखा है कि वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। और इसके लिए हमें स्थिर होने की बहुत ज़रूरत है। और खुदावंद ने कहा कि हम चौकस रहें, सावधान रहें, कि जो इंसान अपने आप को स्थिर समझता है कहीं गिर ना पड़े। दूसरी एक और बड़ी हमारे अंदर ये भ्रांतियाँ चलती हैं कि हमारे जो पिताजी तो थे वो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, पिताजी धार्मिक थे, दादाजी धार्मिक थे, नाना नानी धार्मिकता में थे, हमारे पिता बहुत अच्छे प्रीस्ट थे, बड़े अच्छे धार्मिक फादर थे चर्च के। हमारी इन बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपकी धार्मिकता इंडिविजुअल है, आपकी व्यक्तिगत धार्मिकता आज क्या है, स्थिरता क्या है। वो तो अपना जीवन अच्छा जी गए, मगर उनके चलते आपने और हमने क्या सीखा कि हमारी स्थिरता आज क्या है। हम बस कहते हैं वो हमारे जो ताऊ जी थे, पापा जी जो थे, बड़े अच्छे इंसान थे, धार्मिक थे, दान देते थे, सबको खिलाते थे। व्हाट अबाउट यू? आप क्या है? आपकी धार्मिकता आज क्या है खुदा के सामने? और वो स्थिर है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं? और प्रभु कहता है कहीं तुम याद करो कि तुम गिर ना पड़ो। बाइबल से एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम पाते हैं पहला राजा 11 अध्याय 4 पद, 1 किंग चैप्टर 11 वर्स 4 में क्या लिखा है। ये चेतावनी केवल उन लोगों के लिए नहीं बल्कि जो प्रभु की राह में चलने वाले लोग हैं, पासवान हैं, प्रीचर्स हैं, लेमन हैं, कलीसिया के लोग हैं, सबके लिए प्रभु ने कहा अपनी स्थिरता के बारे में देखो जो अपने जीवन में तुम करते हो। पहला राजा उसका 11वां अध्याय उसका 4 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर पर पूरी रीति से लगा ना रहा। एक बार फिर मैं रीड करूंगा, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। राजा सुलेमान की जिंदगी के बारे में मैं जब सोचता हूं अजीजों कि बुढ़ापे की अवस्था एक बहुत ही स्टेबल और एक बहुत ही मजबूत ईमान की जिंदगी होनी चाहिए कि बचपन से लेकर बुढ़ापे की अवस्था में इंसान जब आएगा तो उसकी परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए जो खुदावन हमारे से एक्सपेक्ट करता है। और सुलेमान बादशाह के लिए लिखा, जब वो बूढ़ा हुआ, ओल्ड अवस्था में आ गया, उसका मन उसकी रानियों ने बहका दिया और वो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर उन रानियों के कहने के द्वारा वो अन्य देवी देवताओं की आराधना और पूजा करने लगा, उनके पीछे पीछे चलने लगा। और जिस परमेश्वर ने उसे 2 बार दर्शन दिया, रात को सपन में बताया, गिबोन में दर्शन दिया, वो व्यक्ति जो परमेश्वर से बात करता है उसके जीवन में परमेश्वर का दर्शन है। उस व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी गिरावट आ गई, मसीह जीवन में, धार्मिकता के जीवन में चलते वो गिर गया। प्रभु यीशु ने हमें सावधान होने के लिए कहा
चौकस रहने के लिए कहा, सेंट पॉल ने भी चौकस रहने के लिए कहा कि कोई ये समझता हो कि मैं स्थिर हूं, मैं परमेश्वर में बना हूं, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ध्यान रखे कहीं गिर ना पड़े, कहीं ध्यान रखे कहीं खुदावंत की राह से अलग ना हो जाए। और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, पतरस का एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। पतरस के बारे में बहुत बार मैंने बताया, पतरस का जीवन कैसे एक लड़की के कहने पर उसने प्रभु का इनकार किया, यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। एक व्यक्ति जो यीशु के साथ रहता है, मछली पकड़ता है और प्रभु की बातों को देखता है, मिरेकल्स देखता है, रात दिन प्रभु किसी को छूकर चंगाई देता है, लाजर को जिंदा करता है, ये सब चीजें वो देखता है। और एक दिन आकर कहता है, दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। और अजीजों, ये दावे जब हम देखते हैं ना इस दुनिया में कि मौका आए तो मैं जान दे दूंगा, वो व्यक्ति सबसे पहले भाग जाता है ना। और जान देने वाला तो दे ही देता है। इसलिए अपने जीवन में हम देखें, पतरस ने इनकार किया, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने कहा ये यीशु मसीह के साथ था, ये भी वही भाषा बोलता है। उसने कहा मैं नहीं था, है ना। कैसा इनकार किया। प्रभु की राह में स्थिरता की बात मैं कह रहा हूं कि हम प्रभु में कई बार स्थिर नहीं पाए जाते, हम अपने ईमान में स्थिर नहीं पाए जाते। कई बार हमारा भरोसा पैसों पर है, कई बार हमारा ताकत जो है अपने लोगों पर है, अपने समाज पर है, अपने मित्रों पर हमारा भरोसा होता है। हमारी स्थिरता के बारे में हमें सोचना है कि हम खुदावंद के कलाम में कितना स्थिर हैं या नहीं। और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं योना नबी की पुस्तक से। योना नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है। योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 8वां पद, जो लोग धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जो लोग धोखे की वस्तुओं पर अपने मन को लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। ये कन्फेशन योना नबी का है, जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के सामने से भागकर अपनी जान को बचाना चाहा। परमेश्वर से छिपकर वो भाग जाना चाहता था और प्रभु ने उसको पकड़ा, समुद्र के तल में डाल दिया, एक बड़ी मछली ने उसको निगल लिया, 3 दिन उसके वो पेट में रहा। वहां से वो प्रार्थना करता है कि मेरे प्राण को तू बचा ले, मेरी जिंदगी को तू बचा ले। और वो प्रार्थना समुद्र के तल से स्वर्ग में पहुंच गई और परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी कि ऐसे तू बाहर निकल दे, बाहर इसको निकाल। और मछली ने उसको बाहर निकाला। दोबारा वो व्यक्ति, बदला हुआ व्यक्ति निकला, है ना। उसके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया। और वो कहता है जो लोग धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। अर्थात जिनका ध्यान आज दुनियावी बातों में और दुनिया की ऐसी शिक्षाओं में लग जाता है, वो अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आज बहुत से बच्चे अपने माता पिताओं की इज्जत इसलिए नहीं करते, धार्मिकता की राह में तो चलते हैं, आज ऐसी फेलोशिप में तो जुड़ते हैं, मगर वो अपने माँ बाप से कहते हैं तुमने क्या सिखाया हमें। माँ बाप से कहते तुमने हमें क्या सिखाया, बल्कि माँ बाप सारे जिंदगी खुदावंद के कलाम से सिखाते रहे, अच्छी बातें बताते रहे, एक अच्छा जीवन, एक अच्छी एजुकेशन देते रहे। और आज गलत शिक्षाओं के चलते आज वो बच्चे अपने माता पिता की वैसी इज्जत नहीं कर पाते जो वो पहले करते थे। इसलिए कलाम में लिखा है कि हमारी स्थिरता जो दुनिया की बातों के कारण से, जो दुनिया की तरफ मन लगाने से हमारे अंदर आती है, वो हमें परमेश्वर से भी दूर ले जाती है। इसलिए योना कहता है जो लोग धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो थोड़े समय की चकाचौंध जो है, थोड़े समय की जो बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी, बल्कि प्रभु का वचन युगान युग एक सा है और ऐसा ही बना रहेगा। इस पर मन लगाने की आज हमें जरूरत है। और प्रभु ने कहा, प्रभु का दास एक बहुत अच्छी बात कहता है, राजा दाऊद, भजन संहिता 119
उसके 133वें पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119वां अध्याय उसका 133वां पद। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। एक बार फिर देखेंगे, भजन संहिता 119वां अध्याय 133वां पद। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। खुदावंद का दास कहता है कि मेरे पांव को अपने मार्ग पर मुझे स्थिर कर, अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। वो स्थिरता मुझे तू दे ताकि मैं तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी सकूं और परमेश्वर तुझ में मैं बना रहूं, तेरी बातें मुझ में बनी रहें और इस प्रकार से वो स्थिरता तू मेरे अंदर लेकर आ ताकि मेरा जो भटकाव है, जो तमाम भटकाने वाली शिक्षाएं हैं, तमाम भटकाने वाला जो संसारिक लुभावने वाली चीजें हैं, वो मेरे जीवन से अलग हो जाएं। वो मुझ पर प्रभुता ना करें, वो मेरे जीवन के स्वामी ना बन जाएं, बल्कि मेरे जीवन का स्वामी प्रभु आप रहे, आपका वचन रहे और आपकी गाइडेंस लगातार मैं अपने जीवन में पाकर परमेश्वर आपके पीछे मैं चलना चाहता हूं। और प्रभु हमारे जीवन में इन बातों को कहता है कि हम प्रभु में इस प्रकार से अपने जीवन में स्थिर होंगे। प्रभु कहता है कि हम उसमें स्थिर बने रहें, तो हमारे जीवन के लिए प्रभु कहता है कि हम उससे लगातार प्रार्थना करें। पहली बात, प्रभु में स्थिरता लाने के लिए प्रभु में निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा लगातार प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। और प्रभु यीशु का जीवन एक प्रार्थना में जीवन था और उसी जीवन से प्रभु ने मुझे और आपको गाइड किया, प्रेरित किया कि लगातार प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। अपने जीवन की स्थिरता यह है कि लगातार प्रभु से प्रार्थना करो। और दूसरी बात प्रभु कहता है कि वो हमारे जीवन से स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। और हमारे जीवन के लिए पहली आज्ञा यही है जो प्रभु यीशु से एक शास्त्री और फरीसी ने पूछी थी, एक व्यवस्थापक ने पूछी थी कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है प्रभु यीशु, तू बता। प्रभु यीशु ने कहा, तू अपने सारे मन, सारी शक्ति और सारी समझ, सारे प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना और उसकी मानंद तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना। इस प्रकार से बताया कि हम अपनी इस स्थिरता में, जो प्रेम की स्थिरता है, उसमें बने रहें। ये हमारे जीवन में प्रभु ने बताया कि हम उस स्थिर प्रेम में बने रहें। ऐसा नहीं कि आज सब कुछ मिला तो हम खुश हो गए, परमेश्वर बहुत अच्छा है, जब दुख आ गया तो परमेश्वर ठीक नहीं है ना। कई बार ऐसे हमारा ये स्थिर प्रेम नहीं है, ये बदलने वाला प्रेम है। प्रभु कहता है ऐसे प्रेम से मैं प्रसन्न नहीं होता, स्थिर प्रेम से मैं प्रसन्न होता हूँ। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं बलिदान परमेश्वर कहता मैं नहीं चाहता, कोई बलिदान मुझे नहीं चाहिए, केवल स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। उसके बाद वो हमारे जीवन में कहता है कि मेरा जो व्यक्ति मेरा लहू और मांस खाता है, प्रभु भोज के बारे में कहता है, वो उस भोजन के लिए, उस रोटी को और उस लहू के बारे में जो उसने सिंबॉलिक रूप से कहा, हमें एक सिंबॉलिक रूप से इस बात को बताया। लोग लिटरल ले लेते हैं ना, हर बात को लिटरल ले लेते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है। लिटरली कोई लहू पी सकता है क्या? कोई मांस खा सकता है क्या? ये प्रभु ने सिखाने के लिए चिन्हात्मक तरीके से बताया कि वो रोटी मेरा बदन है, इसको जिसको तुम मांस कहते हो, वो रोटी जीवन देती है, तुम उसको खाओगे
उसमें जीवन है। वो लहू जो मेरे अंदर बहाया गया उसको मैं तुम्हें देता हूं। वो भी एक ऐसा जो एक मीठा रूह अफ़ज़ा के रूप में जो हम लोग लेते हैं, एप्पल जूस के रूप में लेते हैं, वो सिंबॉलिक है। प्रभु भोज के रूप में जो वस्तुएं हम लेते हैं वो लिटरल ऐसी नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत से लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। इस कारण से बहुत से लोग आपको ऐसे वीडियोस में मिलेंगे कि ऐसा कैसे कहा गया बाइबल में, क्योंकि उनको वो समझ है ही नहीं और ना उन्होंने ऐसा पूछा किसी से। एक बार किसी का वीडियो मैं देख रहा था, एक बाबा जी ने ऐसा प्रचार किया, बाबा जी को समझ में नहीं आई बात। पहले पूछनी तो चाहिए ना सच्चाई क्या है। और वो प्रभु ने हमें चिन्हात्मक रूप से एक चिन्हात्मक रूप से बताया कि ऐसा मेरा ये कहना है तुम्हारे जीवन के लिए और ये मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है। और जो इंसान उस रोटी और उस लहू को लेता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है, वो मुझ में बना रहेगा जो इसको लेता है। और इस प्रकार से आगे हम देखते हैं एक और बात जो हमारे जीवन के लिए प्रभु में बनाए रखने के लिए है। यूहन्ना 15 उसके 7वें पद में प्रभु में बने रहने की बात। प्रभु कहता है अबाइड इन मी एंड आई इन यू, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, है ना। तो मुझ में और मैं तुम में हम बने रहे। तो लिखा है यूहन्ना 15 उसके 7वें पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बार और पढ़ूंगा मैं। यूहन्ना 15 उसके 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारे जीवन की स्थिरता इसमें बताई गई कि हम प्रभु में बने रहें और प्रभु हम में, तो जो चाहो पिता से मांगो वो तुम्हारे जीवन के लिए हो जाएगा। और अजीजों, आज खुदावंद के कलाम की स्थिरता और मसीह जिंदगी की स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है और हमारे जीवन में कलाम का पाया जाना बहुत अति आवश्यक है। और यदि इसकी कमी हमारे जीवन में है तो कोई भी हमें बहकाने में कामयाब होगा, लूटने में कामयाब होगा और हर प्रकार से हमारी इस धार्मिकता की जिंदगी में हमें कोई भी धोखा दे सकता है। इसलिए खुदावंद के कलाम को अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक प्रार्थना करें और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगें कि परमेश्वर हमें आने वाली हर एक ऐसी शिक्षाओं से जो गलत है, झूठी है, जिनका कोई आधार नहीं है, उनसे परमेश्वर आप हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं और हमें आप सुरक्षा भरे हाथों में रखें। और अजीजों, निश्चित रूप से परमेश्वर मुझे और आपको गाइड करता है और इसी कलाम से जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो मेरी नहीं बल्कि परमेश्वर के कलाम में लिखी है। और इन्हीं बातों से बहुत से लोग भरमाए गए, बहुत से लोग भरमा दिए गए। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर पिता ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा। यदि आप पढ़कर आप इसको नहीं समझेंगे, अपने पासबान से नहीं पूछेंगे, तब तक आप इसमें भ्रमित रहेंगे, उलझे रहेंगे। और मैं आने वाले समय में और आपको बताऊंगा और उन बातों के लिए जो बहुत से लोग नहीं समझते, मगर कोई व्यक्ति आकर उनको भरमाता है, बताता है और वो खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बातें सीखी नहीं। बाइबल पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, अपने पासबान से पूछिए, वो बताएंगे आपको। और प्रभु में पवित्र आत्मा से आप सीखें, प्रभु से मांगें कि अपनी पवित्र आत्मा से वो हमें सिखाए अपना कलाम, ताकि हम किसी के भरमाने में ना आ सकें, बल्कि प्रभु की सच्ची आज्ञाओं में बढ़ें और उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें और ये कलाम हमारी जिंदगियों में बना रहे कि परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है और वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां किसी भी ऐसे बुरी शिक्षाओं में ना फंसे, बल्कि परमेश्वर में स्थिर रहे, विश्वास में स्थिर रहे, वचन में स्थिर रहे, प्रार्थना में स्थिर रहे। खुदा उन सबको बरकत दे। दुआ मांगे।
प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और महिमा हो प्रभु। आपका वचन हमें सचेत करता है, हमें चेतावनी देता है कि हम उन बुरी शिक्षाओं से बचें, ऐसे बुरे लोगों से अपने आप को बचाएं और परमेश्वर आपका जिंदा कलाम पढ़कर सीखकर उसके मुताबिक हम चल सकें। ये हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर पिता, आपसे विनती करते हैं, हमारे लोगों को आप बचाएं, तमाम प्रकार की ऐसी परीक्षाओं में वो स्थिरता दें, वो मजबूती दें और परमेश्वर अपने वचन से आप हमें थामे रखें। आपकी प्यारी कलीसिया बहुतायत से आशीष पाए, आपका अनुग्रह पाए। सभी को आपके पवित्र नाम में ब्लेस करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अनाउंसमेंट्स जो है वो अजीज़ों इस प्रकार से हैं। हमारी संडे वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10:30 बजे का है। आने वाले रविवार को हमारी इबादत फेसबुक के माध्यम से सुबह 10:30 बजे लाइव होगी। फेसबुक पर आप उसके अनुसार उसमें जुड़ेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हर एक फ्राइडे को शाम 6:30 बजे फेसबुक के माध्यम से हमारी फास्टिंग प्रेयर मीटिंग होती है, बाइबल स्टडी होती है। हम लोग उसको ज़रूर से ज्वाइन करें और परमेश्वर के अनुग्रह में हम आगे बढ़ें और हम प्रार्थना में परमेश्वर का हिस्सा बने कि प्रभु ने हमें अपने वचन से जोड़ा है। और जब तक हमें ये परमिशन नहीं मिलती कि हम चर्च में आकर चर्च लगाएं, तब तक आपको अपने घर पर रहकर फेसबुक के माध्यम से कलाम में जुड़ना है, वर्शिप में जुड़ना है। और मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आप इसी धैर्य को बनाए रखें और प्रभु में आप बने रहें। साथ ही साथ आप लोग जो है ऑफिस टाइमिंग में आ सकते हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक पूरा सप्ताह ही मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। कोई दिन मेरा छुट्टी का नहीं होता, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जब मैं ऑनलाइन होता हूँ संडे के दिन सुबह 10:30 बजे और फ्राइडे के दिन शाम 6:30 बजे, इस समय को छोड़कर आप मेरे पास जब ऑफिस में आते हैं तो आप आकर मुझसे मिल सकते हैं। प्रार्थना मैं आपके लिए करूँगा और बराबर हम आपको प्रार्थना में याद करते हैं। हमारी कलीसिया के परिवार मेरी प्रार्थना का हिस्सा है और प्रभु में जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। और अजीज़ों, हमारी दुआ है कि हम ऐसे ही परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और इस कठिन परिस्थितियों में हम जब संघर्षरत हैं, हम लोग बहुत चाहते हैं कि चर्च की इबादत को कर सकें। आप थोड़ा धैर्य रखें, समय आएगा कि प्रभु अपने लोगों को फिर अपने घर में आने का मौका देगा और हम अच्छी रीति से खुदावंद में मिलने पाएंगे। तब तक हम फेसबुक के माध्यम से ही प्रार्थना करते रहें और अपनी बातों को प्रभु के साथ बनाए रखें। आपके द्वारा चर्च फंड, डोनेशन, थैंक्स गिविंग, टाइथ और स्पेशल एजुकेशन और जो फंड है उसके लिए और ड्राई राशन के लिए आप लोगों से मैंने अपील की है कि आप आकर ऑफिस में आप इस कार्य में अपना हाथ बटाएं। और पिछले दिनों में भी बहुत से लोगों को हम लोगों ने ड्राई राशन दिया और जिनसे उनकी कुछ ज़रूरतों को पूरा किया जा सका। और अजीज़ों, साथ ही साथ पुअर और नीडी स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोगों ने कुछ उनकी फ़ीस को दिया और पेरेंट्स अभी भी लगातार आते हैं और आप लोगों की छोटे छोटे दानों के द्वारा जो सेवा है उसके कारण से मैं आनंदित हूँ और खुदावंद को धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से एक बड़ी सेवा हम लोग कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे और एक सेवा को आप ऐसे ही जारी रखें। मिस्टर राज गर्ग पिछले दिनों बीमार थे,
परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। और कल का दिन जो बीत गया, 15 अगस्त के दिन अपने परिवार के साथ आए थे और उन्होंने जीसस क्राइस्ट की एक फ़ोटो फ्रेम जो पिक्चर है वो चर्च के ऑफिस के लिए दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए और उनके परिवार के लिए कि प्रभु ने बहुत आयत से बरकत दे। साथ ही साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर से भेज दें। आपका बर्थडे है या आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है या कोई भी स्पेशल ओकेज़न आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप मुझे प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट आप डाल दें ताकि वो मेरे लिए बहुत ईजियर होगा कि मैं आपकी प्रार्थना को लिखकर याद से आपके लिए मैं प्रार्थना करूं। और हम चाहते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं में बने रहें और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारी कलीसिया पर अपने अनुग्रह के हाथ को बनाए रखे। कल का दिन जो बीत गया 15 अगस्त का दिन, और कल के दिन में जैसा मैंने बताया कि फेसबुक के माध्यम से हमने उस सर्विस को लाइव किया। किसी भी व्यक्ति को चर्च में आने का न्योता नहीं मिला, थोड़े भाई लोग आ गए तो उसके लिए मैं मना नहीं करता, मगर इस प्रकार से इस डिसिप्लिन को तो हमें बना कर रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए एक छोटी सी इबादत को हम लोगों ने किया और बड़ी खूबसूरती के साथ ये इबादत पूरी हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु में आपको मैं बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। ढेरों बधाइयाँ आप सबको हो ताकि हम इस आज़ादी के जीवन में जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया अपने देश के साथ, देश के हित में होकर अपने लोगों के साथ प्रभु की महिमा करते हैं, ये खुशी आप सबको मुबारक हो। और ये जीवन परमेश्वर के द्वारा हमको मिला है कि परमेश्वर इस आज़ादी में हमको बनाए रखे। प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं और साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट भी है। कई बार आप चर्च में आ नहीं पा रहे हैं, किसी कारण से अवेलेबल नहीं है, तो और चर्च का अकाउंट नंबर भी मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज सकता हूं। यदि आप मुझे बताएंगे कि आपको मैं व्हाट्सएप नंबर पर आपके मैं अकाउंट नंबर भेज दूं, उस पर आप मुझे कॉल कर लें, बता दें कि पादी साहब आ नहीं पा रहे हैं, इसके कारण से आप हमें अकाउंट नंबर भेज दें। चर्च का अकाउंट है, उसमें आप अपना जो डोनेशन है, चर्च फंड है, थैंक्स गिविंग है, जो भी आप देना चाहते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। धन्यवाद का विषय है और प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमारे पास है। मैं बताना चाहता हूँ मिसेस रेनू जेम्स को परमेश्वर ने चंगाई दी है और प्रभु में वो धन्यवादी हैं। और आकाश लिटिल पहले से बहुत बेहतर है और प्रभु के धन्यवादी हैं कि प्रभु ने उन्हें संभाला। हम धन्यवाद करते हैं। मिसेस पूनम के लिए प्रार्थना करें, जबकि ये बहन एडमिट है। परमेश्वर इन बहन को अपनी चंगाई दे, अपनी सामर्थ के हाथ में रखे। हॉस्पिटलाइज हैं। इनका बेटा वासु हमारे पास आया था, उसने रिक्वेस्ट किया कि हम इनके लिए दुआ करें, प्रभु ने अपनी चंगाई दे। मिसेस रजनी शेखर, जिनके हस्बैंड मिस्टर भास्कर शेखर पिछले सप्ताह प्रभु में सो गए, हम दुआ करें मिसेस रजनी शेखर के लिए, जो कि बटलर स्कूल में अकाउंट डिपार्टमेंट को देखती हैं और हमारे चर्च में भी वो हमारे अकाउंट्स को देखती हैं। प्रार्थना में उनको आप याद करें कि ऐसी दुखद अवस्था में परमेश्वर उनके साथ हो और उन्हें अपनी शांति इनायत करे। मिसेस विद्या के लिए हम दुआ करें। मिसेस विद्या मैक्यून, जो कि हॉस्पिटलाइज थी लास्ट वीक में, हम दुआ करें कि प्रभु उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छूकर प्रभु उन्हें चंगाई दे ताकि वो अपने घर आ सकें। मिसेस सुशील मेहता, हमारे चर्च की मिसेस मेधा श्रीवास्तव की मम्मी हैं, जो कि 10 दिन से बीमार हैं, टाइफाइड हो गया है
और दुआ करें मिसेस सुशील मेहता के लिए कि परमेश्वर अपनी चंगाई उनके जीवन में लेकर आए। मिस्टर धर्मेंद्र के लिए और मिसेस सुमन के लिए दुआ करें कि प्रभु चंगाई दे। मिसेस डीपी सिंह के लिए, मिसेस एडरसन सिंह के लिए, मिसेस वी.ए. चरण, मिस्टर राजेश विरान, मिसेस बी. नथैनियल, मिस्टर किंग के लिए, मिस्टर रामू मसीह के लिए दुआ करें। मिसेस वीनस सिंह के लिए दुआ करें। मिसेस रीटा सिंह के लिए दुआ करें। मिसेस मर्सी के लिए दुआ करें। खुदावन हमारे बुजुर्गों पर अपनी आशीष के हाथ को रखे और प्रभु में इसी प्रकार से लोग बढ़ते जाएं और प्रभु का अनुग्रह इन सब पर आए। हम दुआ करें मिसेस आशिमा रॉबर्ट के बेबी के लिए जो कि हॉस्पिटलाइज है फोर्टिस हॉस्पिटल में। उनके लिए दुआ करें कि ये बच्चा कई दिन से एडमिट है, उसको न्यूरोलॉजी में उसको कुछ प्रॉब्लम है ब्रेन में। दुआ करें कि वो बच्चा अच्छा स्वास्थ्य पाए और खुदावन का अनुग्रह उन पर बना रहे। डॉक्टर S.K. सोलोमन, मिसेस सोलोमन के लिए दुआ करें, हमारे बुजुर्ग हैं, खुदावन इन्हें ब्लेस करे। मिसेस रेखा पॉल के लिए दुआ करें, ये एडमिट हैं, खुदावन अपनी चंगाई इनके जीवन में लेकर आए। आइए इन सब के लिए खुदावन से हम दुआ करें, अपने सिरों को झुकाएं, दुआ मांगें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए। परमेश्वर नाम बनाम आपके हाथों में हम जीवन सौंपते और आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर अपने बुजुर्गों के लिए। हर एक बुजुर्ग पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह आए, आपकी ओर से अच्छी हेल्थ मिले। आपका अनुग्रह पाकर हमारे बुजुर्ग आपके विश्वास में और मजबूत पाए जाएं। आप उनकी सहायता, मदद करना, संभालना। जो लोग बीमार हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ के हाथ को आप उन पर बढ़ाइए, उनकी हर एक कमजोरी को आप दूर करें। हॉस्पिटलाइज हैं प्रभु, आपके द्वारा वे चंगाई पाएं, आपकी सामर्थ को पाएं, हर एक बीमारी उनके शरीर से जाती रहे। खुदावंद आपके द्वारा हर एक रोगी बचाया जाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप संग और साथ होना, मदद और हिफाजत करना। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो भाई बहन जिन्होंने चंगाई पाई, आपके द्वारा अच्छी हेल्थ अब वो पा रहे हैं। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते और प्रार्थना करते परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करना, उन्हें संभालना, अपने प्रेम, अपनी सामर्थ में बढ़ाई ले चलना। और इसी प्रकार से खुदावन हम दुआ करते हैं सिस्टर रजनी शेखर के लिए। प्रभु आपने उनके हस्बैंड मिस्टर भास्कर शेखर को अपने पास बुला लिया। 63 इयर्स का जीवन उनका इस पृथ्वी पर रहा और प्रभु अपने जीवन से उन्होंने आपकी महिमा और तारीफ की। और पिछले सप्ताह जब वो प्रभु आप में सो गए, हम उनकी रूह को आपके हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थानों में जगह दें। और प्रभु सिस्टर रजनी शेखर को आपकी हिम्मत और ताकत मिले और परमेश्वर आप पर विश्वास करते हुए वो बहन आप में और आगे बढ़े। और इसी प्रकार से जितने अजीज रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, परमेश्वर आप सभी को अपनी शांति और अपना अनुग्रह देना। इसी प्रकार से प्रभु हमारी प्रार्थना है हमारे फेसबुक फ्रेंड्स के लिए जो लगातार प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, आपके कलाम को सुनते, देखते और वो बातें जो यहाँ से की जाती उनके जीवन में कार्य करें। और इसी के साथ साथ परमेश्वर हमारी प्यारी कलीसिया मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया आपके विश्वास, आपके प्रेम और आपके अनुग्रह में बढ़ती जाए और लगातार परमेश्वर आपका प्रेम उनके जीवन में बना रहे। सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त में परमेश्वर की आराधना को जारी रखते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 131,
31 नंबर गीत हम लोग निकाल लेंगे अनमोल गीतमाला पुस्तक से। और जो हदिया इस वक्त में हम परमेश्वर के समीप लेकर आते हैं, वो हदिया आप लोग अपने एनवलप में रखें। और वो हदिया जब आपको मौका खुदावंद देंगे, आप उसके घर में लेकर आएं। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो प्रभु। आपके बेटे और बेटियों के लिए जब परमेश्वर बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खुदावंद आपके कलाम को सुनने के लिए अपने मनों को आपकी ओर उठाया और प्रभु अपना ध्यान आपकी ओर केंद्रित किया, हमारी प्रार्थना है आप बहुतायत से ब्लेस करें, हमारी बुद्धि को स्पर्श करें कि परमेश्वर आपके कलाम की बातें प्रभु सीखकर आपके पीछे चल सकें, आपका अनुसरण करके प्रभु आपकी बातों को मानकर आप में बने रह सकें। आप अपनी बरकत बहुतायत से सभी को दें, सभी पर परमेश्वर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे और ये ऑफरिंग को परमेश्वर आप ग्रहण करें, ब्लेस करें और अपनी सेवा के कार्यों में इस्तेमाल करें। हर एक बेटे और बेटी को परमेश्वर आपकी बरकत मिले और आपकी सेवा में हम सब बढ़ाए जा सकें। परमेश्वर पिता, आप हमारे संग और साथ होना, हमारी रक्षा और रखवाली करना और आपका वचन हमारे अंदर बना रहे और हम आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। हम सभी को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।
आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे और आज का ये दिन और आने वाला सप्ताह खुदावंद आपको मुबारक करे। खुदावंद के अनुग्रह में बने रहें, उसकी सच्चाई में बढ़ें और परमेश्वर की सेवा अपने तन मन धन से करें। खुदावंद आपको, आपके परिवार को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।